बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का टॉपिक, चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक आर सी सीरीज़ सर्किट। देखिए, इससे पहले हमने जो जितने भी सर्किट्स डिस्कस किए हैं वो बहुत सिंपल सर्किट्स थे, इंडिविजुअल सर्किट्स थे, जिनमें हमने एसी सोर्स को जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे कनेक्ट किया था। सबसे पहले हमने रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया, फिर हमने इंडक्टर कैपेसिटर के अक्रॉस एसी सोर्स को कनेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने लास्ट पे जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया था एसी सोर्स को। अब हम एसी सोर्स को है जो वो कम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा इसमें सर्किट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, आर सी सीरीज़, यानी हम रजिस्टर, आर स्टैंड फॉर रजिस्टर, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर। हम रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि एसी सोर्स को आपने कनेक्ट कर दिया है रजिस्टर, ये सिंबल है रजिस्टर का और ये है कैपेसिटर का। हमने एसी सोर्स को आर और सी के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये देखें दोनों सीरीज़ में हैं। और हमें पता है इसमें हम जब दोनों को आर और सी, रजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जब हम एसी सोर्स लगाएंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ लीड करती है और कौन सी चीज़ लैग करती है। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि जो हमारे पास आर सी है, तो देखिए हमारे पास हमें ये पता है रजिस्टर के अक्रॉस तो कोई चीज़ भी लीड या लैग नहीं करती। ये हमने पहले सबसे पहले जब हमने एसी थ्रू रजिस्टर देखा था उसमें हमने देखा कि रजिस्टर में कोई चीज़ लीड लैग नहीं करती। जबकि कैपेसिटर में हमने देखा था कि कैपेसिटर सी स्टैंड्स फॉर करंट, तो हमें पता है कि इसमें जो है एक चीज़ है जो कि लीड कर सकती है, वो क्या है? करंट, ठीक है। ये वैसे याद करने का तरीका है कि आर सी में सी जो है वो लीड करता है, यानी करंट लीड करता है। चले जी, अब हम इसको देखते हैं, इसकी वेक्टर डायग्राम और इम्पीडेंस देखते हैं। तो आपने क्या किया, आर और सी को कनेक्ट कर दिया हाँ एसी सोर्स के साथ। अब देखें, हमें पता है चूँकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज़ में जो हमारे पास करंट होता है, जो करंट फ्लो करता है वो सेम होता है। करंट चूँकि सेम होता है इसलिए हमने इस करंट को एज आ रेफरेंस लाइन ले लिया। सबसे पहले आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपने रेफरेंस पॉइंट के तौर पे आई को यहाँ पे टेक कर लिया है। अब दूसरी चीज़, अब इसमें देखिए हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस आर है, वोल्टेज अक्रॉस आर क्या होगा, क्योंकि देखिए ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस आर वोल्टेज की वैल्यू ले रहे हैं हम, तो हमें पता है कि इसमें रेजिस्टर के अक्रॉस जब हम वैल्यू लेंगे, हमें पता है इस रेजिस्टर में कोई चीज़ लीड नहीं करती, कोई चीज़ लैग नहीं करती, वो इन फेज़ होती है। इसलिए जब हम वोल्टेज अक्रॉस आर लेंगे तो वो करंट की लाइन में ही हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस आर, क्योंकि इसमें कोई लीड नहीं करता, कोई लैग नहीं करता, ठीक है। वोल्टेज और आई जो है वो रेजिस्टर में इन फेज़ होते हैं। दूसरी चीज़, जो ये वोल्टेज अक्रॉस सी है, यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, हमें पता है कैपेसिटर के अंदर जब सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था एसी थ्रू कैपेसिटर, तो हमने ये देखा था कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा था और लैग कौन कर रहा था? वोल्टेज। तो जो चीज़ लैग करती है हम उसको इस वर्टिकल डाउनवर्ड उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये चूँकि लैग कर रहा है इसलिए हमने इसको इस जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब आपने सिंपली करना क्या है, ये थीटा जो है इसको हम बाद में फाइंड आउट करते हैं। आपने करना क्या है कि इस जो ये आपके पास इतना वोल्टेज अक्रॉस सी है, इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए आपने यहाँ से उठा के आपने बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसको यहाँ से ऐसे उठा के आपने यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम इसका जो है वो अप्लाइड वोल्टेज निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इसमें ऐड कर देंगे। देखिए सेम वही हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये वोल्टेज अक्रॉस आर, ये वोल्टेज अक्रॉस आर, ये आपके पास क्या आ गया, वी सी, यहाँ से आपने उठाया, आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये आपके पास आ रहा है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के तौर पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि देखिए वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस सी, दोनों को जब ऐड किया वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस सी, तो हमें एक अप्लाइड वोल्टेज मिला, टोटल जो उसका अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो ये डॉट्स मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये हमने यहाँ से उठाया है सेम, तो यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, ये मैंने इसलिए डॉटेड लाइंस लगाई हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हम अब देखते हैं इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी। इम्पीडेंस कहते हैं जो हमारे पास जो ऑपोजिशन होती है, कंबाइन ऑपोजिशन होती है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सब की। तो इसमें चूंकि हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटर हैं, तो इन दोनों की जो कंबाइन रेजिस्टेंस होगी, ऑपोजिशन होगी, उसको हम इम्पीडेंस कहेंगे इसमें। तो इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये एक हम यूज़ करेंगे, ये जो हमारे पास वोल्टेज है, सबसे पहले इसका हम यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो इसमें हाइपोटेनियस का स्केयर किसकी इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हमें पता है बेस का स्केयर प्लस हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये इसका फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर आ गया। ठीक है, अब हमें हाइपोटेनियस क्या है, हमारे पास वी है, वी स्केयर इज इक्वल टू बेस क्या है, वी आर का स्केयर, बेस ये है वी आर का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वी सी का स्केयर आ गया। अब सिंप्लीफाई इसको करें तो वी स्केयर है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया, तो इसका तो ख़त्म हो गया, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ वी किसके इक्वल होता है, आई आर। तो जब हम वोल्टेज अक्रॉस आर करेंगे वी आर इज इक्वल टू आई आर, जबकि इसमें हमारे पास क्या होता है, ये आर जो है रेजिस्टेंस जो होती है इस वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसे एक्स सी से डिनोट करते हैं। और वही आर जो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स सी। तो ये एक्स सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये है वोल्टेज अक्रॉस सी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, वी आर की ये वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे हम इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम आर एम एस वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था डिटेल के साथ कि जब हम कैलकुलेशंस लेते हैं तो वहाँ पे जो हम डी सी एम मीटर यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम आर एम एस वैल्यू ले रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या किया, यहाँ से आर एम एस वैल्यू लिया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू ये वी आर, ये हमने भी देखा किसकी इक्वल है, आई आर। तो आई आर एम एस आ जाएगा, आर साथ में वैसे ही आ जाएगा, आर आई का स्क्वायर, आई आर एम एस का स्केयर और आर का स्केयर प्लस इसी तरह ये क्या आ जाएगा, आई आर एम एस का स्केयर एक्स सी का स्केयर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आई आर एम एस का स्केयर, इसको कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, आर स्केयर प्लस एक्स सी का स्केयर। अब ये स्केयर है तो इसका स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, आई आर एम एस, अंदर क्या बच गया, आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर अंडर रूट। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो नीचे आ सेकंड साइड पे आएगा तो वोल्टेज के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ गया आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर अंडर रूट। तो हमें पता है वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस क्या होती है, ये हमारे पास इंपीडेंस होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से रेजिस्टेंस का अगर निकालें तो वी ओवर आई होता है रेजिस्टेंस, ये वी ओवर आई है। तो चूंकि हम यहाँ पे कम्प्लेक्स सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें रजिस्टर भी है कैपेसिटर भी है, तो ये हमारे पास वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इंपीडेंस के इक्वल होता है, जी के इक्वल। सो जी किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर अंडर रूट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इंपीडेंस की वैल्यू आ गया है। इसी तरह अब हम ये इंपीडेंस की जो है वो डायग्राम भी बना सकते हैं। सिंपली आप ये देखें, जैसे आपके पास ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इसी तरह हम इंपीडेंस को भी बना सकते हैं। कैसे कि आपने ये ले लेना है यहाँ पे एज अ जो हमने रेफरेंस लिया था, ये देखिए हमारे पास क्या है, वी अक्रॉस आर है। तो चूंकि हम इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, इम्पीडेंस में हम रेजिस्टेंस को लेते हैं, और क्योंकि इम्पीडेंस बेसिकली क्या है, कंबाइंड ऑपोजिशन है, रेजिस्टेंस है। तो अब हम यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस आर वो सिर्फ और सिर्फ हम रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, वो वोल्टेज अक्रॉस आर क्या आ गया, यानी रेजिस्टर के अक्रॉस जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसको, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो ऑपोजिशन होती है उसको तो हम आर सी डिनोट करते हैं, जबकि जो कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस होती है उसको हम किससे करते हैं, उसको हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से इम्पीडेंस की क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें यहाँ से ये इनकी जो जैसे हमने ये वेक्टर हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किया था, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आई थी, अप्लाइड वोल्टेज की, ये किसकी थी, अप्लाइड वोल्टेज की। इसी तरह सेम हमारे पास ये किसकी आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जी यानी इम्पीडेंस की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह। अब ये जो हमने थीटा देखा इसमें 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 जो अगर हमने थीटा देखा है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेन थीटा यूज़ करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हम फेज़ निकाल रहे हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, फेज़। ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स सी है और बेस क्या है, आर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सी ओवर
आर आ गया। अब हमें पता है एक्स सी किसके इक्वल होता है, एक्स सी इक्वल होता है हमारे पास 1/ओमेगा सी। एक्स सी किसके इक्वल होता है 1/ओमेगा सी, तो ये क्या बन जाएगा 1/ओमेगा सी। आर तो ऑलरेडी मौजूद है नीचे से, तो क्या आ गया हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल आ गया है हमारे पास 1/ओमेगा सी आर। अगर यहाँ से सिर्फ थीटा निकालना चाहें तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। सो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, फेज़ निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, यानी कि करंट जो है वो किस तरह लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, वो हमें ये बताता है। ठीक है, इस चीज़ में हमने देखा क्या है कि एक तो ये चीज़ हमने देखी कि इसमें करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किसको, वोल्टेज को, और वो किस एंगल से कर रहा है, वो एंगल ये है। इसमें वो 90 वाला चक्कर नहीं है, ये 90 के एंगल से अब ये करंट है, ये वोल्टेज है, सॉरी ये नहीं, ये वोल्टेज नहीं आपने कंसीडर करना, बल्कि ये करंट वोल्टेज और ये करंट इस वोल्टेज को लीड कर रहा है विद एंगल थीटा, और वो थीटा की एंगल की वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास ऑलमोस्ट 45 के राउंड अबाउट हमारे पास जो वैल्यू है मोस्ट ऑफ द केसेस आती है। सो इस तरह हम क्या करते हैं, इसकी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो डैट वाज ऑल अबाउट आर सी सर्किट्स, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आर एल सीरीज सर्किट्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़।